हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं एक बेआइंस की बुक का पेज लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। ठीक है वीवर्स, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है अर्गेंजन ज़ीदी डियालॉग, यानी कि मकालमा मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो जो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स आई हुई हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं, आज हमने उनको फिल करना है और उनसे पहले ऊपर छोटे छोटे से वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमने इन वर्ड्स को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आता है उसको वहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है वीवर्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रही वीवर्स, और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं वीवर्स, तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बताती चलूँ, जो आपके सामने मेरा चैनल मेंशन हो रहा है @अमार अली चौधरी के नाम से, आप उस पर जाएं, उसको गूगल में सर्च करें, वो गूगल में लिखें आप, और मेरी ढेर सारी वीडियोस देखकर आप जर्मन को आसान तरीके से सीखिए। ठीक है व्यूवर्स, तो चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है गैरने, सबसे पहले हम व्यूवर्स इन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे। तो जैसे कि गैरने लिखा हुआ है, गैरने कहते हैं खुशी से। आगे है लाइट, लाइट कहते हैं अफसोस को। नाट्रोलिश, नाट्रोलिश कहते हैं वाकई। आगे है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं मसले को। आगे व्यूवर्स कॉन्टेस्ट, जैसे कि आप देखिए इसके ऊपर लकीर लगी हुई है, इन्होंने बाइशपील में इसको डाला हुआ है, तो इस वजह से लगा हुआ है, इसका मतलब है कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे व्यूवर्स जैक्स व्यूर्डन, व्यूर्डन कहते हैं गागी गे को। और जीबन में है जीबन, आगे व्यूर्डेस्ट है। ठीक है, गागी गे इसका मीनिंग भी है। आगे व्यूवर्स टर्मीन, टर्मीन कहते हैं अपॉइंटमेंट को। और क्योंटेट कहते हैं सकना। और ये 9 टोटल 9 वर्ड्स है व्यूवर्स, आप काउंटिंग कर लीजिए, ये टोटल 9 वर्ड्स है। ठीक है व्यूवर्स, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइंस वाली फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। इसमें जैसे कि फिल हुई हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फिल हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू और हिंदी में ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है Ich bin im Juni 2 Wochen im Urlaub dash du in der Zeit meine Post aus dem Briefkasten holen bitte। तो इस डैश में कॉन्टेस्ट आया हुआ है। जैसा कि इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मीनिंग बनता है मैं जून में 2 हफ्तों के लिए छुट्टियों पर हूँ, क्या आप इस दौरान मेरी मेल बॉक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा जो ब्रीफ, यानी कि जो मेरा लेटर है, ठीक है, वो आप मेल बॉक्स से निकाल सकती हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो अब सकते हैं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सकते आएगा। और आगे व्यूवर्स फिल इन द ब्लैंक्स की आगे जो आंसर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इस सर्कल के बाद या डैश 10 माखिश गैरने, तो अब इस डैश के बीच में हम लिखेंगे कि नेचुरलिश वाकई, तो इसका मतलब बन जाएगा पूरी फिल इन द ब्लैंक्स को ट्रांसलेट किया जाए तो इसको कहेंगे, इसका ट्रांसलेशन ये है हाँ वाकई ही करूँगा मैं खुशी से। ठीक है, तो हाँ वाकई ही, ठीक है, हाँ वाकई ही करूँगा मैं खुशी से। तो आगे व्यूअर्स नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है डैश ज़िबिते so nett sein und das Fenster schließen, mir ist etwas kalt। तो अब देखें, जैसा कि इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मीनिंग बनता है कि आप मेहरबानी फरमा कर खिड़की बंद, आगे है मुझे कुछ ठंड लग रही है। तो अब देखें खिड़की बंद कर देंगे, तो देखें अब यहाँ पर आएगा व्यूर्डन, क्योंकि जी आ रहा है यहाँ पर ऊपर। व्यूर्डे 2 किस्म के थे ना, व्यूर्डन और एक व्यूर्डेस्ट था, तो हमने व्यूर्डन को ही सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि जी के साथ व्यूर्डन ही आएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो आगे इसके जवाब में कहा जा रहा है क्लार काइन डैश, यानी कि कोई मसला नहीं। ओके ओके, कोई मसला नहीं। तो अब देखिए कोई मसला नहीं के लिए प्रॉब्लम आया। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है व्यूवर्स, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और इसकी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ रही होगी।
तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं नुमा दगाई को। इसमें लिखा हुआ है कि डैश मियाँ बिते den weg zum Bahnhof Erklärten। ठीक है, तो अब जैसा कि इसको ट्रांसलेट किया जाए तो कह रहे हैं क्या आप मुझे ट्रेन स्टेशन का रास्ता, ठीक है, अब क्या मतलब अब इसको हम पूरा करेंगे तो हम यही कहेंगे क्या आप मेहरबानी करके मुझे ट्रेन स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा क्वेंटेट आएगा। तो देखिए या आ रहा है ना, या के लिए अगर क्वेंटेट को कंजुगेट किया जाए कंक्योनन को तो क्वेंटेट आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्वेंटेट आया है। आगे व्यूअर्स इसके जवाब में आंसर में कहा जा रहा है टुट उन्स डैश विया जिंट auch nicht von hier। इसका यानी कि ट्रांसलेशन ये है कि क्या आप मुझे ट्रेन का रास्ता बता सकते हैं कि बाद डैश, ठीक है, डैश है ना, उसके बाद टुट उनके बाद, तो हम यहाँ पर क्या, हम यहाँ से नहीं हैं। तो अब देखिए डैश के बाद कह रही हैं कि हम यहाँ से नहीं हैं, तो अब क्या होगा, लाइड, अफसोस। ठीक है, एस्टूट में लाइड नहीं होता जैसे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ या अफसोस है मुझे कि हम यहाँ से नहीं हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे लिखा हुआ है फ़िया में, फ़िया पढ़ते हैं। फ़िया में लिखा हुआ है डैश डू मॉर्गन्स für mich den Kunden in Posing besuchen। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया जाए तो कह रहे हैं क्या आप कल मेरे लिए पासिंग में ग्राहक से मिलें। आगे क्या होगा व्यूअर्स, पूरा करेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, क्या आप कल मेरे लिए पासिंग में ग्राहक से मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे पोजिंग क्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तो मैंने आपको पासिंग करके बताया है क्योंकि आपके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड जो है वो पोजिंग है। ठीक है, वो पोजिंग कहते हैं व्यूअर्स जो जब किसी जगह पर पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती है तो पोज नहीं बनाए जाते डिफरेंट किस्म के, जैसे डिफरेंट स्टाइल बना बना के पोज बनाए जाते हैं। तो कह रही क्या आप कल मेरे लिए पोज, ठीक है, जहाँ पर पोज बनाए जाते हैं उस जगह में गाहक से मिलेंगे। ठीक है, तो वो आगे से जवाब में कहा जा रहा है, तो इसकी सबसे पहले डैश में आएगी व्यूरडेस्ट दू। ठीक है, क्योंकि मिलेंगे के लिए आता है व्यूरडेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि व्यूरडेस्ट इसलिए आता है, व्यूरडेट क्यों नहीं आया, व्यूरडेन क्यों नहीं आया, व्यूरडेस्ट क्यों आया, क्योंकि दू आ रहा है, दू आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, दू जो है वो उसने कंजुगेट किया है, इसको व्यूरडेस्ट किया है। ठीक है, तो अब इसके जवाब में कहा जा रहा है कि nächste Woche dash aber morgen habe ich schon einen dash। तो यानी कि अगले हफ्ते डैश लेकिन सुबह मेरे पास पहले से एक डैश है। तो अब इसको हम कहेंगे पहली डैश में गैरने, अगले हफ्ते खुशी से, लेकिन अब लेकिन मॉर्गन habe schon einen Termin, लेकिन सुबह मेरे पास पहले से एक टर्मीन है, एक मुलाकात है मेरी। ठीक है व्यूवर्स, तो उम्मीद है कि आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स की समझ आ गई होगी व्यूवर्स। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी किस्म का टॉपिक पढ़वाना तो आप मुझसे वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं व्यूवर्स। तो इसी तरह बे-आइंस की ग्रामर के नेक्स्ट पेज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करते रहें ताकि आपके लिए आसानी रहे। और व्यूवर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिश पेटर और वीडर्स एंड चाओ चाओ।